बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में खींचतान जारी है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बड़ा पेच सामने आ गया है। ये संघर्ष खासकर बीजेपी और जेडीयू के बीच 4 अहम सीटों को लेकर है, जिन पर इस बार जेडीयू की नज़र है। साथ ही एलजेपी रामविलास, हम आरएलएम और उत्तर प्रदेश की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसी सहयोगी पार्टी भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। ऐसे माहौल में बिहार के इस चुनाव को समझना जरूरी है, क्योंकि ये केवल सत्ता की कुर्सी तक का सफर नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों और सामाजिक ताने बाने का भी एक इम्तिहान है। एनडीए के बैनर तले बिहार चुनाव के लिए 5 बड़ी पार्टियां मैदान में हैं: बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, हम और आरएलएम। छठा नाम है उत्तर प्रदेश की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, जो बिहार में भी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। सबसे बड़ा पेच बीजेपी और जेडीयू के बीच है। ये 4 सीटें जो अब तक बीजेपी के कोटे में रही है, इस बार जेडीयू के रणनीतिकारों की प्राथमिकता बन चुकी है। दीघा, कहलगांव, बाढ़ और मोकामा की विधानसभा सीटें हैं। दीघा सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। 2015 और 2020 में बीजेपी के संजीव चौरसिया ने यहाँ जीत दर्ज की, मगर 2010 में जेडीयू की पूनम देवी ने भी यहाँ बाजी मारी थी। अब जेडीयू की नज़र इस सीट पर है और खबर है कि पार्टी महासचिव मनीष वर्मा को टिकट देने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर जोरदार लॉबिंग हो रही है, लेकिन फैसला आना अभी बाकी है। दूसरी है कहलगांव सीट। यहाँ भी फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। पवन कुमार यादव 2020 में बीजेपी से जीते। इस सीट पर एक लंबा समय कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह का रहा। वो 1969 से 2015 तक 6 बार यहाँ विधायक रहे। जेडीयू की तरफ से सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि सदानंद सिंह के बेटे को यहां से मौका मिले। 2005 में जेडीयू के अजय मंडल ने यहां सीट जीती थी और इसी तर्क के साथ जेडीयू इसे दोबारा यहां से मांगना चाह रही है। वहीं बाढ़ विधानसभा सीट 2005 से 2020 तक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू के नाम रही, लेकिन 2005 और 2010 में वो जेडीयू के टिकट पर जीते। 2015 और 2020 में बीजेपी के टिकट पर जीते। अब जेडीयू इसे फिर अपने खाते में लेना चाह रही है, ताकि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को मैदान में उतारा जा सके। फिलहाल अंतिम निर्णय बीजेपी के पाले में है। वहीं मोकामा सीट की बात करें, जो हाई प्रोफाइल सीट है, 2005 और 2010 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीती थी। 2020 में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर यहां जीत हासिल की, बीजेपी के सोनम देवी को हराकर। अब जेडीयू फिर से अनंत सिंह को मौका देना चाहती है, इसलिए सीट का दावा मजबूत कर रही है, जबकि 2020 में ये सीट बीजेपी के खाते में थी। एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओपी राजभर ने भी बिहार में अपनी सियासी ताकत दिखाते हुए 29 सीटों की दावेदारी पेश की है। अगर उनकी पार्टी को कम सीटें मिलती हैं, तो वो 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का दावा कर चुकी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के कई जिलों में बैठक कर तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर एनडीए में मनमाफिक समझौता नहीं हुआ, तो वो अलग मोर्चा बनाकर लड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम आरएलएम के बीच अपनी अपनी जमीन मजबूत करने का खेल जोरों पर है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान भी अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं, जिससे मामला और उलझ चुका है। सभी छोटे दल भी अपने अपने गढ़ों के हिसाब से सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे एनडीए के भीतर अंतर्विरोध और मंथन जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में एनडीए को 2/3 यानी 160 प्लस सीटें जीतने का टास्क दिया है। सीमांचल के 9 जिलों को केंद्र में रखते हुए उन्होंने यहां मजबूत अभियान की रूपरेखा तैयार की है। यह इलाका मुस्लिम बहुल है और यहां घुसपैठ का मुद्दा खास तौर पर उठाया जा रहा है। अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों ने ये चुनाव राजनीतिक मजबूती के नजरिए से सबसे अहम माना है। बीजेपी का चुनावी तीर सिर्फ घुसपैठ तक सीमित नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के बाद बिहार में जानकी मंदिर की चर्चा हो रही है। महिला रोजगार के लिए 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये का वितरण और जीएसटी के नए मापदंड, ये सब भी बीजेपी की प्राथमिकता में है। पीएम मोदी और अमित शाह इसे बिहार की राजनीतिक दिशा के लिए निर्णायक चुनाव मान रहे हैं। एनडीए की तरह विपक्ष इंडिया गठबंधन भी सीटों के बंटवारे और रणनीति को लेकर मंथन कर रहा है। आरजेडी, कांग्रेस समेत कई दल बिहार में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एकजुट हैं, लेकिन आंतरिक तालमेल और सियासी दांवपेच दोनों तरफ है। कई सीटों पर इन दलों के अंदर खाने विरोध भी है, जिससे गठबंधन का गणित कमजोर पड़ सकता है।
इस पूरे चुनावी माहौल की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बिहार का चुनाव केवल एनडीए या विपक्ष की जीत हार भर नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक समीकरण, गठबंधन राजनीति और जनता की उम्मीदों के नए आयाम गढ़ेगा। सीट बंटवारे और रणनीति के इस पेच में अमित शाह कब फैसला और क्या लेते हैं, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। और उसी के साथ बिहार की सियासत की असली जंग भी शुरू हो रही है। बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए चुनाव का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में पहले चरण का चुनाव छठ पूजा के तुरंत बाद यानी अक्टूबर के अंत में हो रहा है। इस दौरान बिहार के प्रवासी लौटते हैं, जिससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। लेकिन चुनावी आकलन करने वाले पंडितों के मुताबिक सीट बंटवारे की समस्या का हल अब तक नहीं निकला, जिससे ऐलान में देरी हो रही है और ये गठबंधन के लिए बड़ी समस्या का सबब है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। और इस बार बिहार वालों, आपको 4 दीपावली मनानी है। मालूम है 4 दीपावली कैसे मनाएंगे? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहली दीपावली तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापिस गए उस दिन दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली कल ही मोदी जी ने हमारी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है, उसकी मनानी। तीसरी दीपावली मोदी जी ने जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम 15 से 20% कम कर दिए। जीएसटी में कमा करा, इसकी दीपावली हमें बनानी है। और चौथी दीपावली 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है।